उसको प्रॉपर अवॉइड करनी है। 80% के आसपास है। तो लाइक पिछले सब्जेक्ट रशियन में ही पढ़ाए जाते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है शंकी, मैं हूँ सेकंड ईयर, अब ऑलमोस्ट सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन रशिया। सो आज का व्लॉग इज़ लाइक ऑन डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया रशिया आप गए थे, वहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, फर्स्ट साल आपने कैसे निकाला। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है और जो फर्स्ट ईयर में उधर जाने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। सो जो ये वीडियो रहने वाली है, ये इसके 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा अबाउट माई ट्रैवल, अबाउट माई यूनिवर्सिटी, अबाउट माई लेक्चर्स एंड अबाउट माई स्टडी मटेरियल जो कि मैंने उधर पढ़ा। सेकंड पार्ट जो रहने वाला है वो रहेगा अबाउट मेरी हॉस्टल लाइफ, अबाउट माई एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, इंडियन रुपीज़ टू रूबल क्या रेट मिलता था, कैसे करते थे, महीने का कितना एक्सपेंस आता था। तो 2 पार्ट रहेंगे। तो जो ये वाली वीडियो है, इसके ये रहे कुछ की पॉइंट जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 जो कि है ट्रैवल ब्लॉग। द वीज़ा, तो वो वीज़ा मेरा काउंसिलर नहीं लगा के दिया था मेरे को, तो उसकी मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी लोग प्लेन में पहली बार बैठेंगे, जैसे कि मैं भी पहली बार प्लेन में बैठा था। तो मेरा जो एयरलाइन थी वो थी उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, जिसका टिकट मेरा ऑलमोस्ट अराउंड 45,000 का पड़ा था। एंड मेरे को लाइक 23 के 2 बैगेज अलाउड थे और 7 kg का एक हैंड बैग अलाउड था। तो मैंने काफ़ी कुछ सामान ले गया था, जो कि मेरे को काफ़ी रहा उधर फर्स्ट ईयर के लिए। वैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि हम क्या क्या सामान लेकर जाएं, क्या सामान ना लेकर जाएं फर्स्ट ईयर के लिए। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है लाइक, तो अगर आप देखना चाहें तो यू कैन वॉच द वीडियो। आई एम द आइकन आ रहा होगा इधर या इधर समथिंग समवेयर आइकन आ रहा होगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं क्या क्या सामान लेके जाना ज़रूरी है। जब हम लाइक हमारी मॉस्को से लेके मेरा जो तांबू यूनिवर्सिटी है वहाँ तक हमारी एक बस हुई थी। एंड बस का लाइक हमारा रेंट वगैरह ऑलरेडी जा चुका था, हमारा सब कुछ काउंसलर ने करके ऑलरेडी सेटअप कर रखा था। तो हम उधर गए, हम नवंबर में गए थे। तो लाइक हमारे जितनी ठंड यहाँ पे जनवरी में होती है, उतनी ठंड वहाँ नवंबर में थी। लाइक 6-7 डिग्रीज टेम्परेचर उधर आराम से हो रहा था जिस जब मैं गया था। जैसे धीरे धीरे दिसंबर का महीना आया तो दिसंबर में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। एंड बर्फ़ देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि वाओ यार पहली बार ज़िंदगी में बर्फ़ देख रहे हैं। पर वो बर्फ़ का एक्साइटमेंट जो थी वो 3-4 दिन में हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि डेली बर्फ़ पड़ती थी। एंड लाइक इतने ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ बन गए थे, इतने ऊंचे ऊंचे, तो हमको जो यूनिवर्सिटी जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी यूनिवर्सिटी से। तो फिर मैंने ये वाली जैकेट ली रशिया में से ही, जो कि मेरे को 3,000 रूबल की पड़ी, तो लाइक 3,500 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी अच्छी जैकेट मेरे को ली। लेट्स कम टू माई यूनिवर्सिटी। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है वो है तांबो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि तांबो शहर में ही है। एंड ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लाइक 90s समथिंग से। सो इतना तो मेरे को नहीं पता। एंड पासिंग रेशियो है वो अराउंड 60-70%, 80% के आसपास है। तो लाइक पिछले साल का जो बैच था 6th ईयर का, उसमें से लाइक 20 स्टूडेंट्स थे, उनमें से लाइक 65 और 60 बच्चों ने FMG पास कर लिया। टॉक अबाउट आवर लेक्चर्स, तो हमारे जो लेक्चर थे वो फर्स्ट सेमेस्टर में लगते थे सुबह 9 बजे से। एंड वो कुछ फिक्स टाइम नहीं होता था लेक्चर्स का। तो लाइक हमारे लेक्चर 5 बजे तक लग सकते थे, 6 बजे तक भी, कभी कभी 2 बजे तक भी, कभी कभी 3 बजे तक, कभी छुट्टी भी थी। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें मेरे पास ये वाले सब्जेक्ट्स थे, जिसमें थी रशियन, हिस्ट्री ऑफ रशिया था, मेडिकल फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, एनाटमी थी, एंड 2 सब्जेक्ट और थे जिसमें से बस एनाटमी और केमिस्ट्री ही काम की थी, और सारे सब्जेक्ट लाइक ठीक ठाक थे, जो कि आगे यूज़ नहीं आएंगे कहीं भी। सेमेस्टर था, उसमें मेरे पास सब्जेक्ट्स थे ये वाले, जिसमें ये सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे एक्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ रशिया, इन्फॉर्मेटिक्स, नर्सिंग, फंडामेंटल्स, इनको छोड़ के, और सारे सब्जेक्ट कंपलसरी थे, ज़रूरी थे, क्योंकि वो आगे काम आएंगे। उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो रशिया को और इंडिया को बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में अलग करके रखता है, जो कि है वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न, टेस्ट वाला एग्ज़ाम, टेस्ट काइंड ऑफ। तो लाइक जैसे आज टीचर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया, तो उसी टॉपिक का टीचर तुमसे अगले दिन क्वेश्चंस पूछेगा। अगर तुमने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया, टीचर तुमसे सेटिस्फाई हो गई आंसर से, तो शी और ही विल पुट मार्क्स इन अ पेपर, लाइक 3, 4, 2 जितने उसको देने होंगे उतने वो मार्क्स तुमको दे। 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 5 महीने का एक सेमेस्टर। तो लाइक तुमने अगर 5 महीने में 50 मार्क्स पूरे कर लिए, तो तुमको एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। उधर रशिया में एग्ज़ाम को क्रेडिट बोलते हैं। जिस टाइम लाइक अगर तुम 50 पॉइंट्स करने में सफल नहीं हुए, लाइक तुम्हारे 50 में से 46 मार्क्स तुम कर पाए, तो तुमको जो 4 मार्क्स हैं उसके लिए तुमको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। लाइक तुमको 50 पॉइंट्स पूरे करने हैं। एंड ये बात मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं, हर यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में यही रूल फॉलो होता है। स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल मैं यहाँ से रशिया से एनाटमी की, जनरल एनाटमी की बुक, जो ये वाली जनरल एनाटमी की बुक, और एक ले गया था मैं जनरल एनाटमी की एटलस वाली बुक।
जो कि वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करी BD चौरसिया की, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम जो कि वहाँ पे स्टडी पैटर्न है, जो कि लेक्चर्स का पैटर्न है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। टीचर उधर रशिया में पढ़ाता किसी और वे में है और उन बुक्स में लिखा हुआ है किसी और वे में। सो दे आर यूजलेस फॉर मी ओवर देयर। मेरी बात अगर मेरे एडवाइस माने तो एक बुक्स की बजाय आप एक टैबलेट ले लें, लाइक एक एंड्रॉयड टैबलेट और आईपैड, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि मेरे को किया। क्योंकि मेरे जो सारे एनाटॉमी के नोट्स थे सब मैंने उसमें ही बनाए थे। एज यू कैन सी, ये जो इतने मेरे नोट्स बने हुए हैं, लाइक बोन के स्ट्रक्चर के, मसल्स के, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब मैंने आईपैड में बनाए हैं। एंड क्लासेस में आईपैड टोटली अलाउड है, आप हर नोट्स उसमें बना सकते हैं, टीचर कोई कुछ नहीं कहता। ये मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप आईपैड अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ बाय एन आईपैड और एन एंड्रॉयड टैबलेट। एंड अगर मेरी टैबलेट की बात करें, मेरे पास Xiaomi Pad 7 है, जो कि काफ़ी अच्छा टैबलेट है। अब तक तो काफ़ी मस्त चल रहा है, आगे भगवान जाने। लेट्स टॉक अबाउट हमने पढ़ाई करी कहाँ से। जैसे नीट के टाइम पे तो हम सी पाउजा मैम से पढ़ लेते थे, अनअकैडमी से, PW से पढ़ लेते थे। तो हमने MBBS में किससे पढ़ाई की? फर्स्ट चैनल जो एनाटॉमी के लिए हमने यूज़ किया था वो था टेमटॉक्स वाला चैनल, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझाए, जिसकी वजह से हमारा सारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एंड बायोकेमिस्ट्री, लाइक हमारी टीचर ही अच्छी है, हमको टीचर ही अच्छी मिली है यूनिवर्सिटी में, तो वो ही अच्छे से पढ़ाती है। तो हमको इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर, लाइक यूट्यूब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास एक ट्रांसलेटर है, तो वो लाइक टीचर उनको पढ़ाएगा, उनको बताएगा कि इन बच्चों को क्या बताना, एंड वो टीचर फिर हमको बताती है इंग्लिश में। तो लाइक जैसे एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है टीचर को, या फिर कोई लेबलिंग बता रहे हैं, तो वो इंग्लिश में नाम लेते हैं, बट उनको बोलने के लिए नहीं आता इंग्लिश में, तो इसलिए वो ऐसे करते हैं। जो बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हमारी यूनिवर्सिटी में हिस्टोलॉजी की भी प्रॉपर सारी स्लाइड अवेलेबल है। एज यू कैन सी, ये सारी स्लाइड के फ़ोटो हैं। एंड ये स्लाइड शो जो हम करते हैं, हमने जो प्रैक्टिकल किए थे उधर लेक्चर के टाइम पे, सब कुछ बहुत स्मूथ होता है। तो हमारा फर्स्ट ईयर का बिल्कुल स्मूथ गया। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, कि जो बच्चा अब रशिया में फर्स्ट ईयर में जा रहा है, उसको कौन कौन सी मिस्टेक वहाँ पे जाने के बाद नहीं करनी है, जो उसको प्रॉपर अवॉइड करनी है। बच्चे को पहली मिस्टेक करनी है अवॉइड, जो कि है ओवर एक्सपेंस करना। लाइक जब मैं पहली बार रशिया गया था, लाइक 1 महीने तक मैंने इतना सामान खरीदा वहाँ खाने का, जो कुछ मुझे नया दिख रहा सब कुछ खाया मैंने। ठीक है, तुम खाओ बट ओवर मत जाओ, ठीक है। लाइक अपना बजट मिला के चलो। आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी कि वाह ये इंडिया में नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा है, तो मैं ट्रेस करूँगा। मेरी बात मानो, रशिया की मोस्ट ऑफ द चीज़ बिल्कुल फीकी हैं और मीठी हैं बहुत। तो अगर आप खा सकते हो तो यू कैन गो अहेड एंड टेस्ट देम, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप पैसे वेस्ट ना करें, बिल्कुल ध्यान से चलें। दूसरा एडवाइस रहेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें, रशियन पढ़ें। रशियन 100% आनी चाहिए, क्योंकि रशियन में ही 3rd ईयर के बाद कुछ कुछ सब्जेक्ट रशियन में ही पढ़ाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक 1-2 सब्जेक्ट होता है जो रशियन में ही पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चा आराम से उसको सीखे। एंड अगर बहुत सा बच्चा रशिया में ही आगे इंटर्नशिप करना चाह रहा हो, तो उसको ईजी पड़े, लाइक पेशेंस से कम्युनिकेशन करने में। आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार बाहर जाएंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंस मिलेगी, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, तुमको इंडिपेंडेंस मिलेगी, बट तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि तुमको अच्छे से पढ़ना है। ये जो नशे वशे के चक्कर में है, इनमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे तुमको रोकने वाला कोई नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तुमको वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा, तुमको जो करना है करो, वो तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारे हाथ में, तुमको कोई नहीं रोकने वाला। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उधर पढ़ने गए हो तो तुम पढ़ाई ही करो। हाँ, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, डांस करो, गेम खेलो, घूमो फिरो, बट नशे से दूर। मार्क माई वर्ड्स इन योर माइंड, नशा नहीं करना है। और जो मर्जी करो, पढ़ो, घूमो फिरो, टीचर्स के साथ मज़े करो, घूमो, कौन रोकता? कोई नहीं रोकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी आपकी क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक another video on that comments too. So मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तभी के लिए टाटा बाय बाय।